भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। सुनो, किसी भक्त से मैंने सुन रखा था, वो मैं आपको सुना रही हूँ। मैं नॉर्थ इंडिया में रहती थी। एक लेडी थी, वो वृंदावन की रहने वाली थी। उनके हस्बैंड आर्मी में काम करते थे। वो वहाँ थी तो मैंने उनसे गुरु मंत्र ले लिया था। तो शायद राधा जी की कृपा मुझ पर कुछ हो गई तो मैं भक्ति में लीन हो गई। तो उन्होंने मुझे बताया था, या कौन सी गुरु ने मुझे बताया था याद नहीं है, कि मानसिक पूजा भक्तों बहुत ही सर्वोत्तम है। उसमें आपका कुछ खर्च नहीं होता है। आपके भाव ही निर्मल होते हैं। भाव से ही भगवान मिलते हैं भक्तों। भाव ही सबसे बड़ी चीज़ है। भाव ही ईश्वर को मिलाता है। और प्रेम क्या है? प्रेम एक सिर्फ भाव है। वो भाव ईश्वर की प्राप्ति करा देता है। तो इससे बढ़कर और क्या है भक्तों? तो आप जो आपके इष्ट हो, सोचिए, जो आपके इष्ट हैं उनको सिंहासन पर मानसिक रूप से सोने के हीरे जड़े रत्ने जड़ित सिंहासन पर बिठा दीजिए। मन से उनको बिठाइए और सोचिए कि उनके हम चरण कमल धो करके हम खुद पी रहे हैं, अपने परिवार अपने भक्तों मित्रों को पिला रहे हैं, जिससे हम सभी की मन बुद्धि आत्मा पवित्र हो जा रही है। और दिव्य वस्त्राभूषणों से उनका श्रृंगार कर रहे हैं। और भगवान शेष उनकी छाया में है, उनको भी भोग लगाइए, उनको भी चरण कमल का जल पीजिए और सिद्ध भक्तों को भी पिलाइए। और उनसे कहिए, प्रभु दया करें, कृपा करें, दया करें। मन बुद्धि आत्मा सदा ही आपके प्रेम में उत्साहित रहे। मन बुद्धि आत्मा सदा ही आपकी भक्ति में उत्साहित रहे। आपके श्री चरणों की कृपा प्रदान करें। मन बुद्धि आत्मा सदा ही आपके चरणों की भक्ति में लगी रहे और सदा ही मन बुद्धि आत्मा उत्साहित रहे। कहते हैं भक्तों की 2023 और 2024 एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आया है कि शायद भक्ति करते करते ईश्वर का मिलन हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। क्यों? देख रहे हैं बागेश्वर धाम की चर्चा कितनी जोरों से भक्ति का प्रचार प्रसार कर रही है। हम आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर बैठकर ही अपने प्रभु को उनकी मानसिक पूजा करके, दिव्य फूलों से उनका श्रृंगार करके, दिव्य वस्त्राभूषणों से श्रृंगार करके उनको रिझाएं और मनाएं। कहते हैं प्रेम में बड़ी शक्ति है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जय रुचय शीश दे ही ले जाए। समर्पण हो जाइए। समर्पण ही सब कुछ है। शीश देने का मतलब क्या है भक्तों? आप समर्पित हो जाइए उनके श्री चरणों में। भक्तों मित्रों और परिवार सहित समर्पित हो जाइए। इस प्रेम की गंगा में भगवान की डूब जाइए। कुल खानदान पितर जन्मों के तर जाएंगे मित्रों, जन्मों के तर जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे और आपको दर्शन मिलेगा। इसलिए मैं आपसे लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मानसिक पूजा सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम रूप से आप मानसिक पूजा करेंगे तो आपको फील होगा कि आपके प्रभु आपके सामने हैं। प्रभु गणेश की मानसिक पूजा कीजिए तो लगता है कि वो भी सामने ही खड़े हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि परम भक्त बनो। ऐसी ही कृपा प्रभु की अनन्य है भक्तों। कहा जाता है कि प्रेम की जो महिमा है, प्रेम की जो लीला है, वो सत्संग से ही प्राप्त होती है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। बिना सत्संग के वो ज्ञान नहीं आता है, वो प्रेम नहीं आता है, वो भाव नहीं आता है। चाहे अपने परिवार में ही सत्संग कर लीजिए, कोई नहीं मिलता है, कुछ भक्ति की चर्चा कर लीजिए। कहते हैं रोम रोम जब तमन्ना हो जाए, रोम रोम जब उनके प्रेम में डूब जाए, ऐसी लीला प्रभु करते हैं भक्तों कि आपका रोम रोम रोमांचित हो जाए। उनके प्रेम पाने के लिए, उनके दरस पुरुष मिलन का आनंद पाने के लिए, तो फिर क्या पूछना उस भक्ति का। प्रभु शंकर ने पार्वती माँ से कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार सपना है। सपना क्या होता है मित्रों? टूट जाता है। तो ये संसार भी एक दिन भी सब आते हैं और जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। ये ईश्वर ने नियम बनाया है कि हम सभी संसार सागर से मुक्त हो सके। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा, आपकी रामायण कहती है, तुलसीदास जी कहते हैं, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए भी ये कठिन है।
देवताओं के लिए भी कठिन है, उनको मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। तो सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा और पाई न जे परलोक समारा, सो सिर धुन धुन पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को, और कर्म होता है अपने ही कर्म से। कहते हैं कि भक्तों की चरण धूल माथे लगाने से मन बुद्धि आत्मा पवित्र हो जाती है। सत्संग की महिमा क्या कही जाए, बहुत ही कहना मुश्किल है, क्योंकि वो वर्णन हम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो राम की भक्ति से ही मिलता है, राम की कृपा से ही मिलता है। ऐसी उसमें शक्ति है, ऐसी उसी भक्ति है। राम राम कहते रहो कि जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबहू तो प्रभु सुनिए, कबहू तो यही है कि हमें याद करते, हमें प्रेम करते। ऐसे ही प्रभु से मिलन हो जाएगा एक दिन भक्तों। ये 2024-2023 मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मानसिक पूजा करिए, उसमें कोई व्यवस्था नहीं करनी होती है, और प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मैं अपना अनुभव आपको बताती हूँ। एक दिन मैंने सोचा, 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि भगवान को खीर का भोग लगाऊं, और ऐसी खीर जिसका मैं वर्णन आपसे नहीं कर सकती हूँ। और वैसी ही खीर विधाता की कृपा से एक दिन मैं बैठी पूजा कर रही थी, मुझे कटोरे में राधा कृष्ण के सामने वो खीर दिखने लगी कि प्रभु ने पा लिया। तो मैंने मानसिक तुलसी दल छोड़ दिया भक्तों, कटोरे में भोग तृप्त हो गए प्रभु, और जैसे फूलों की बारिश होने लगी। यही कहते हैं कि भगवान को मानसिक पूजा भक्तों बहुत ही प्रिय है। कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी की आधी कई पुनियाद, और तुलसी संगति साधु की हरई कोटि अपराध। कहते हैं तुलसी जी कितने महान भक्त थे कि उन्होंने ऐसी रचना कर दी कि हम आपके मुंह पर रहती है, हम भक्तों के मुंह पर रहती है। और कहते हैं उन्हें पाना कोई असंभव नहीं है, ईश्वर को पाना। बस प्रेम करते रहो भक्तों, प्रेम करते रहो, क्योंकि प्रेम से ही तो उनका दर्शन मिल जाएगा। मीरा जी के पास क्या कमी थी कि वो प्रभु के प्रेम में डूब गई। राजा के घर पैदा हुई, राजा के घर ब्याही गई, क्या नहीं था उनके पास, फिर भी उनको लगन प्रेम प्रभु से हो गई, तो उनको प्रभु लेने आ गए, वो प्रभु में समा गए। कहते हैं कि अगर प्रभु का प्रेम चाहिए तो जैसे सांसों के लिए, जीवन के लिए सांसों की ज़रूरत है, वैसे ही उन्हें पाने के लिए हर सांस में उनके प्रेम की ज़रूरत है। जय जय सीताराम, जय राधे कृष्ण, जय भक्तवत्सल राधे कृष्ण, जय हो भक्तों आपकी, जय हो मित्रों आपकी, प्रभु की सेवा में भक्तों में प्रेम में लग जाइए। जय जय भक्तवत्सल। हम सभी मित्रों, भक्तों और परिवार सहित आपकी शरणागत हूँ। अपनी भक्ति दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए, जिससे हम सभी आपको जान सकें। जय प्रभु गणेश, इतनी ज्ञान और भक्ति दीजिए कि हम सभी आपको पा सकें। जय सीताराम, जय भक्तवत्सल राधे कृष्ण, प्रभु गणेश। हम सब आपकी शरणागत हैं।